एशिया के किंग बन गए हैं बाबर आजम। विराट कोहली, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा। बाबर आजम अब वापस आ गए हैं। मतलब 2 सेंचुरी भी आ गई हैं, ताबड़तोड़ रन भी बना रहे हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। बाबर आजम अब एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिकेटर्स के इतिहास में अगर देखा जाए तो T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक अब बाबर आजम के नाम हो चुके हैं। बाबर आजम पे लगातार उंगलियां उठती थी कि ये काफी धीमा खेलते हैं, लेकिन अब 59 रनों की पारी टीम को जिताना ये साबित करता है कि बाबर आजम में अभी भी क्रिकेट बाकी है। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में बाबर आजम ने एक तूफानी शतक लगा दिया और अपनी टीम को सीधा फाइनल में पहुंचा दिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसके करीब ना ही विराट कोहली हैं, ना ही अभिषेक शर्मा, ना ही रोहित शर्मा, ना ही KL राहुल। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ालमी का मुकाबला हुआ, जिसमें पेशावर ज़ालमी की तरफ से बाबर आजम ने 103 रनों की पारी खेली, 59 गेंदों का सामना किया, 12 चौके 4 छक्के लगाए, प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला और अपनी टीम को जीत दिलाते हुए ये टीम अब यानी कि पेशावर ज़ालमी फाइनल में पहुंच चुकी है। इसी के साथ शतक लगाते ही बाबर आजम एशिया के नंबर 1 किंग बन गए हैं, क्योंकि एशिया के बाबर आजम के नाम एशियाई खिलाड़ियों की अगर लिस्ट देखें तो उसमें 13 शतक मौजूद हैं 345 पारियों में। इसके बाद पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान का नाम है, जिन्होंने 167 पारियों में 9 शतक लगाए हैं। भारत के अभिषेक शर्मा 9 शतकों के साथ नंबर 3 पर हैं, 185 पारियां इन्होंने खेली। वहीं विराट कोहली 405 पारियों में 9 शतक लगा पाए हैं T20 फॉर्मेट में। लोकेश राहुल ने 234 पारियों में ये कारनामा किया है। रोहित शर्मा इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। वहीं अब बाबर आजम एशियाई खिलाड़ियों में नंबर 1 बन चुके हैं, यानी कि एशिया की तरफ से, एशियाई खिलाड़ियों की तरफ से सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड अब बाबर आजम के नाम है T20 फॉर्मेट में। हो सकता है कि भविष्य में रिकॉर्ड टूट जाए, लेकिन आज बाबर आजम 13 शतकों के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। वहीं T20 क्रिकेट की अगर बात की जाए, ओवरऑल T20 क्रिकेट में, तो यहाँ पर बाबर आजम टॉप 5 में तो आते हैं, लेकिन नंबर 1 पर तूफानी क्रिस गेल का नाम आता है, जिन्होंने 22 शतक लगाए हैं 455 पारियों में। बाबर आजम के नाम 13 शतक है 345 पारियों में। डेविड वार्नर नंबर 3 पर आते हैं, जिन्होंने 438 पारियों में 10 शतक लगाए हैं। साहिबजादा फरहान 9 शतक लगा चुके हैं 167 पारियों में, और अभिषेक शर्मा के नाम 9 शतक हैं 185 पारियों में। ये जो रिकॉर्ड है, कुल पहले जो मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाया वो एशियाई खिलाड़ियों का रिकॉर्ड था, लेकिन ये ओवरऑल खिलाड़ियों का रिकॉर्ड है और T20 फॉर्मेट है, यानी कि इसमें फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग भी आती है, इंटरनेशनल लीग भी आती है, और तमाम ये T20 मैचेस जहाँ खेलते हैं उनका आंकड़ा भी है। तो एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं अभी शतकों के मामले में बाबर आजम, और अगर ओवरऑल देखें तो नंबर 2 पर आते हैं बाबर। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या बाबर आजम को कोई पीछे छोड़ पाता है या फिर एशिया के किंग T20 फॉर्मेट में बाबर आजम ही रहते हैं। फखर जमान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, अपनी टीम को फाइनल में भी पहुंचा दिया, एंड उस्मान खान के रिकॉर्ड की बराबरी करी है PSL में। और जब आप इंटरनेशनल लेवल पर, ये दुनिया भर में जब आप T20 क्रिकेट के पूरे फॉर्मेट को देखते हो, तब बाबर आजम ने वहां पर सेकंड मोस्ट T20 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बना ली। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है सरफराज खान ने जो बात कही कि बाबर अपने पुराने अंदाज में बैटिंग कर रहा है। दरअसल PSL में बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर से आग उगल रहा है, और पाकिस्तानी फैंस की बात की जाए, फिर क्रिकेट फैंस जो ये चाहते थे कि बाबर, क्योंकि एक क्लास खिलाड़ी था, जिसके स्ट्राइक रेट पर सवाल थे, जिसके रनों पर सवाल थे, उसने इस बार 84 के एवरेज से रन बनाए हैं। T20 फॉर्मेट में 84 के एवरेज बहुत बहुत एक्सट्रीम बड़ा हो जाता है। इस बार बाबर आजम ने क्वालिफायर में शानदार सेंचुरी लगाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ महज 59 बॉलों में 103 रनों की जो पारी खेली वो काबिल तारीफ है। बाबर आजम ने अपनी इस कमाल की पारी में 4 छक्के और 12 चौके लगाकर इस सीजन का दूसरा सेंचुरी ठोकी है, दूसरी सेंचुरी, और बेहतरीन पारी के दम पर पेशावर ज़ालमी फाइनल खेलेगी। बाबर आजम की इस पारी के दम पर 221 रन बनाए और ये बड़ा मौका था। इस इनिंग में थोड़ी सी क्लास इसलिए भी एक्स्ट्रा आ जाती है क्योंकि बाबर आजम ने इनिंग को बिल्ट भी किया। शुरू में उन्होंने पावर प्ले के अंदर बहुत कमाल की पारी खेली, जैसे आप ये 59 बॉल में 103 है, लेकिन जब इसको आप ब्रेक करोगे 12 चौके 4 छक्कों से तक, तो पावर प्ले यानी कि पहली 21 बॉल जो बाबर आजम ने खेली उनमें उनका स्ट्राइक रेट 176 का रहा, 176 का। 21 बॉल में 37 रन जड़े। फिर उसके बाद मिडल ओवर का जो फेज शुरू हुआ, मोटे मोटे अगले 3 ओवर में सिर्फ 13 रन बने, एवरेज 176 से सिर्फ 76 का रह गया। लेकिन फिर बाबर आजम ने उसके बाद पेस पकड़ा। जब फिनिश की बारी आई तो आखिर 21 बॉलों में कमोबेश 3.5 ओवर में
53 रन ठोक डाले, 252 का स्ट्राइक रेट। तो बाबर आजम ने इस अपनी पारी में एक एग्रेसिव स्टार्ट, मिडल ओवर में थोड़ा संभालने वाली पारी, फिनिशिंग टच, ये तीनों के तीनों हुनर अपने दिखा और इसी के साथ बाबर आजम पीएसएल के इतिहास के पहले प्लेयर बन गए जिसने एक से ज्यादा सेंचुरी 2 फ्रेंचाइजियों के लिए मार दी है। टोटल 4 सेंचुरी बाबर आजम के पास, बाबर ने 2 फ्रेंचाइजियों के लिए 4 सेंचुरी लगाई हैं। मोहम्मद रिजवान ने जो खिलाफ लगाई गई हैं वो 2 सेंचुरी लगाई है कराची किंग्स के खिलाफ। बाबर आजम ने 2 सेंचुरी लगाई है क्वेटा ग्लैडिएटर के खिलाफ और बाबर आजम ने अब 2 सेंचुरी लगाई है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। यानी कि रिजवान के बाद बाबर हैं जिन्होंने 2-2 टीमों के, एक टीम के खिलाफ 2-2 सेंचुरी जड़ी है। बाबर आजम पीएसएल में वापस आ गए हैं, 588 रन बना दिए हैं और इस खिलाड़ी का एवरेज इस सीजन में 84 का रहा है। 8 इनिंग के अंदर 2 सेंचुरी 3 50 से शामिल हैं। स्ट्राइक रेट भी 146 से ऊपर का रहा और ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बाबर आजम का सबसे शानदार परफॉर्मेंस है। आखिरी बार 2024 में 569 रन बनाए थे। अब फखर जमान जिन्होंने 588 रन बनाए थे 2022 में, उनके बराबरी कर ली है और इसी के साथ बाबर आजम अब इलीट लिस्ट में शामिल है। बाबर ने 59 बॉलों पर 103 रनों की पारी खेली जिसके दम पर पेशावर जालिमी चौथी बार 200 प्लस का आंकड़ा पार कर पाए। इस सीजन में 2 बार तो बाबर की सेंचुरी है। पेशावर जालिमी ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ना तो 20 ओवर पूरे खेल सकी, ना ही 222 के टारगेट को चेज कर सकी। मैच 19वें ओवर में 18.4 पर 151 रनों पर ऑल आउट हो गई और फाइनल का टिकट पेशावर जालिमी को मिल गया। ये सेंचुरी खास है क्योंकि ये 13वीं T20 सेंचुरी है बाबर आजम की, जो कि दूसरी सबसे ज्यादा है। चौथी पीएसएल सेंचुरी है जो कि उस्मान खान के साथ रिकॉर्ड बराबरी है और दूसरी पीएसएल 11 के अंदर सेंचुरी है। इस सीजन में 2 सेंचुरी किसी ने लगाई बाबर आजम के अलावा। जी हाँ, बाबर आजम। खैर काफी सारे सवाल उठ रहे थे, पीएसएल में कम बैक हो गया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होगा। बाबर आजम जिस तरीके से स्पिन को खेलने में फंस रहे थे, अब यहां पर उन्होंने स्पिन पीएसएल में अच्छी खेली। इमाद वसीम, शदाब खान, खुशदिल शाह, एडम जैम्पा, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, मोहम्मद नवाज, सारे के सारे प्रीमियम स्पिनर्स को बढ़िया खेला, स्पिन को बहुत अच्छे से अटैक किया। लेकिन अब यहां पर क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि पीएसएल में फॉर्म कमाल है। 500 का आंकड़ा पार किया और ये सबसे ज्यादा पार करने वाले प्लेयर बन गए हैं। 4 बार इन्होंने कारनामा किया, रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ा है। दरअसल बाबर आजम ने 2021, 2023, 24 और 26 में ये कारनामा किया है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 3 बार ये कारनामा किया था, 2021, 22 और 23 में लगातार 3 साल। फखर जमान, कुशल मेंडिस ने एक बार किया। फखर ने 2022 में जब उन्होंने 588 रन बनाए थे, कुशल मेंडिस ने 2026 में, यानी कि इस बार ये कमाल करके दिखाया। जिसके साथ ही अब मेरे लिए सवाल वही है अभी भी कि बाबर आजम ने रन बनाए, बहुत बेहतरीन बात है। बाबर आजम की फॉर्म के ऊपर सवाल थे, वो तमाम सवाल भले से खत्म होना हो, लेकिन बाबर आजम की वो जो एक चीज़ थी कि बाबर क्या करेंगे, बाबर ने वो बता दिया कि बाबर रन बनाएंगे। बट मुझे अभी भी ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि आपकी जो पीएसएल की पिचेस होती हैं वो सड़क होती हैं, आईपीएल के पिचेस को मैं उतना हाईली रेट नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी वाली पिचेस पर कैसा परफॉर्म करते हैं। आपको क्या लगता है